नमस्कार, मैं विश्वविजय वर्मा अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भगवती। आज जिस विषय की हम चर्चा करेंगे वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह विषय है बुध का तुला राशि में वक्री होना। 4 अक्टूबर से बुध तुला राशि में वक्री हो चुके हैं और ये 3 नवंबर तक जो है वक्री रहेंगे और उसके बाद ये वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। बुध जो है वो विद्या, बुद्धि, वाणी, व्यवसाय का कारक ग्रह होता है। अतः बुध का वक्री होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और आइए हम देखते हैं कि बुध का जो वक्री प्रभाव है उस प्रभाव का विभिन्न राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में वक्री बुध का गोचर अच्छा प्रभाव लेकर के नहीं आ रहा है। सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन और साझेदारी का कारक ग्रह घर माना जाता है, उसमें वक्री बुध का जो गोचर है वह प्रतिकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में कलह हो सकती है। आपके जो साझेदारी में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पार्टनरशिप में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। आपके बहुत सारे विरोधी बनने के इस दौरान संकेत मिल रहे हैं। सुख की हानि होगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। किसी भी प्रकार की आपको द्रव्य की यानी कि पैसे की, वस्तु की हानि भी हो सकती है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने वैवाहिक जीवन के ऊपर आप ध्यान दें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस है, साझेदारी का बिजनेस है, तो आपके लिए यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने पार्टनरशिप्स के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद न करें। उनके साथ बातचीत व्यवहार में कुशलता बनाए रखें, ताकि आपके जो साझेदारी के जो बिजनेस हैं, जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है, वो सही तरीके से चल सके। जरा सी भी आपकी बोली में कड़वाहट या फिर आपके स्वार्थीपन के वजह से हो सकता है कि आपके साझेदारी के बिजनेस में किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो। अतः इस प्रकार की बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें और ऐसा होने से आपको नुकसान ही होगा। अतः इस दौरान आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही अधिक आवश्यक है। इस दौरान आपको जो है वैदिक ज्योतिष में एक फल बताया गया जिसको राजभय कहते हैं। यानी हो सकता है कि गवर्नमेंट के तरफ से की तरफ से भी कोई आपको समस्या खड़ी हो सकती है, प्रशासन की तरफ से भी समस्या खड़ी हो सकती है। अतः इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के मतभेद में न पड़ें, व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचें। अन्यथा आपको इस दौरान गंभीर हानि और गंभीर क्षति होने के संकेत मिल रहे हैं। वृष राशि वाले जातकों के छठे भाव में बकरी बुध का गोचर अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय होगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई गंभीर लंबी बीमारी से आप पीड़ित चल रहे हैं तो उस बीमारी से आपको छुटकारा मिलने के भरपूर संकेत जो है ये बुध का वक्री गोचर लेकर के आ रहा है। आपके मन में स्थिरता की भावना रहेगी। शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय प्राप्त होगी। आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। धन संबंधी मामलों के लिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम फल लेकर के आ रहा है। आपके मन में जो है कुछ पढ़ने लिखने की नई इच्छा जागृत हो सकती है। हो सकता है कि जो व्यक्ति कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, वो कुछ अलग से भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए या फिर अपने एक्स्ट्रा एक्सपर्टाइज, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए वो कोई नए कार्य कर सकते हैं या कुछ नए कोर्स को करने की इच्छा उनके मन में जागृत हो सकती है।
अतः वृष राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के बुध का गोचर आ रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान जो बुध का गोचर जो है, जो अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है, इसका आप भरपूर फायदा उठाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये वक्री बुध का गोचर अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। पंचम भाव जो विद्या का कारक है, पंचम भाव जो संतान का कारक है, अतः ये जो भाव हैं, ये जो कारक हैं, जीवन का जो पक्ष है, ये जीवन का जो पहलू है, यह पूर्ण रूप से प्रभावित होने का संकेत लेकर के बुध आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी संतान के साथ कोई मतभेद हो जाए, संतान को किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य में भी कष्ट हो सकता है, मन आपका विचलित रहेगा, मन अशांत रहेगा, किसी भी काम में आपको मन न लगने के भी संकेत ये जो है वक्री बुध का गोचर लेकर के आ रहा है। अतः इस दौरान जो है आपको चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। ज़्यादा चिंता से आप बचें। एक कहावत है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। अर्थात चिंता बिल्कुल ना करें, चिंतन आप कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट लेकर के चलें, क्योंकि इस दौरान आपको पॉजिटिव थॉट ही आपको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। व्यर्थ के जो चिंता है उसके कारण आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ होने के संकेत लेकर के आ सकते हैं। आकस्मिक झगड़े की संभावना भी बन रही है, यानी कि किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से भी आपको बचना जरूरी है। आप जो है किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले अगर आपके ऊपर चल रहे हैं तो इस दौरान आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो उस जो कोर्ट कचहरी के जो भी मामले हैं या जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके बढ़ने के भी संकेत मिल सकते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो सकती है, खास करके त्वचा रोग आपको हो सकते हैं और स्नायु संबंधी बीमारी से भी आपको पीड़ित होना पड़ सकता है। अतः मिथुन राशि वाले जातक जो हैं इस दौरान जो है अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़ें और किसी भी प्रकार के कानूनी अड़चने जो आपके रास्ते में जो बाधक बनने जा रही हैं उसका भी ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने का आप प्रयास करें, अन्यथा इसके गंभीर दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के चौथे भाव में वक्री बुध का गोचर अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। चौथा भाव जो कि माता का भाव कहलाता है, सुख समृद्धि का भाव कहलाता है, परिवार का भाव कहलाता है। अतः जीवन का यह जो पक्ष है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आपके मन में जो है सुख समृद्धि से संबंधित जो किसी भी प्रकार के सामग्री सामान को खरीदने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। माता से पक्ष से आपको धन मिलने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आपके माता के साथ अगर कोई रिलेशन या आपके माँ के साथ कोई पुराना विवाद चल रहा हो जिसके वजह से कोई मनमुटाव हो चुका हो, तो बुध का जो ये गोचर है हो सकता है कि ये विवाद को खत्म कर करके आपके माँ के साथ अच्छे संबंधों को पुनः स्थापित करे। इसके साथ ही साथ आपको कुटुंब का भी सुख मिलेगा। आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। आपके मित्र सहयोगी जो है आपके हर कदम पे आपके साथ देंगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपको सहकर्मियों का साथ मिलेगा। अगर किसी व्यापार में हैं, पार्टनरशिप की व्यापार कर रहे हो या फिर अकेले व्यापार कर रहे हो, जो भी ग्राहक हैं आपके, जो भी कस्टमर हैं आपके, उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। हो सकता है कि इस दौरान आपके व्यापार में एक नए आयाम, बुध का जो वक्री गोचर है ये कुछ नए आयाम लेकर के भी आ सकता है। अतः इस दौरान जो है आपको एक बहुत ही अच्छे फल दे करके बुध जो का जो वक्री प्रभाव है ये देने जा रहा है। अतः इस वक्त का, इस समय का आप भरपूर इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के, अपने स्वयं की उन्नति के लिए करें। सिंह राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में ये जो वक्री बुध का जो गोचर है यह अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। तीसरा भाव जो कि आत्मविश्वास का भाव मतलब आत्मविश्वास देता है व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। अतः आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, आपकी कर्मठता में कमी आ सकती है।
यह छोटे भाई बहनों का भी कारक ग्रह है। छोटे भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं। अतः इस दौरान आपको जो है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि भाई बहनों के बीच किसी भी प्रकार के वाद विवाद को नहीं बढ़ने दें। तिल का ताड़ बनाने से बचें, क्योंकि इस दौरान आपके जरा से भी आपकी बोली की कड़वाहट, जरा भी आपके व्यवहार में विपरीत परिवर्तन आपके भाई बहनों के बीच के जो रिलेशन है, उनके जो संबंध हैं, उसको बिगाड़ सकते हैं और इसके गंभीर दुष्परिणाम और दीर्घकालीन दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तीसरे भाव का गोचर आपके भाग्य भाव को भी प्रभावित करेगा। हो सकता है आपको अकारण यात्रा करनी पड़े, या अर्थात यात्रा करने से आप बचें, क्योंकि इस यात्रा का कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। तीसरे भाव का जो गोचर है आपको धन की हानि भी करा सकता है। परंतु जो है एक बात का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वराही संहिता में एक जगह वर्णन है कि तीसरे भाव में जब बुध का गोचर होता है तो भले ही जो है इन सब चीज़ों से व्यक्ति को परेशानी होती है जो मैंने आपको बताया, लेकिन व्यक्ति का जो चरित्र होता है, यानी व्यक्ति जो दुष्चरित्र हो चुका होता है, तीसरे भाव में जब भी वक्री बुध का गोचर होता है तो व्यक्ति का जो जो दुष्चरित्र का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। यानी कि व्यक्ति जो गलत संगत में पड़ चुके हैं उनका जो है असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और उनको अच्छे संगत मिलने शुरू हो जाएंगे। और दुष्चरित्रता के दूर होने से आपके जीवन के हर पहलू जो है जिस पे आपको विपरीत परिणाम मिल रहे थे उसके अनुकूल परिणाम मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के दूसरे भाव में बकरी बुध का गोचर धन संबंधी मामलों के लिए अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है। इस दौरान आपको धन के अच्छे लाभ होने जा रहे हैं। आपका भाग्य उत्तम रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपकी वाणी जो है इतनी प्रबल हो जाएगी कि उस वाणी से आप जो है किसी भी सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकेंगे। यदि कोई जॉब कर रहे हैं तो इस दौरान जो है आपकी बातों से आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सहकर्मी हैं या आपके जो सीनियर हैं वो प्रभावित होंगे और इसके कारण आपके तरक्की के रास्ते खुलेंगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो इस दौरान भी जो आपकी बोली इतनी मधुर हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी और इतनी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी कि वो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगी। कोई अगर आप बड़ा बिजनेस डील कर रहे हैं, जिस डील में की होने की संभावना आपको बनी हुई है, इस दौरान उस डील के पूरे होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। लंबे समय से जो कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो काम पेंडिंग का जो है पड़ा हुआ है वो पेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। यानी वो जो लंबित कार्य है उस कार्य की आपको शुरुआत हो जाएगी। अतः कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो ये वक्री बुध का गोचर है ये बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। तुला राशि वाले जातकों के प्रथम भाव में वक्री बुध का गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रथम भाव में वक्री बुध का गोचर भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। इस दौरान आपका स्वास्थ्य जो है गंभीर रूप से पीड़ित हो सकता है, आपको धन की हानि हो सकती है, आपके परिवार में किसी प्रकार की कलह हो सकती है, आपकी बोली में कड़वाहट आ सकती है और इसके वजह से आपको जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके कुटुंबियों मतलब घर परिवार मित्रों से आपके किसी भी प्रकार के विरोध हो सकते हैं। अतः किसी भी प्रकार की व्यर्थ के वाद विवाद और झगड़े से बचने की आपको सलाह दी जाती है। इस दौरान आपको जो है पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि भोजन के प्रति रुचि आपकी बढ़ जाएगी और आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा अगर भोजन करेंगे तो अपचन की शिकायत आपको हो जाएगी। पेट संबंधी समस्या होने के जो है ये संकेत लेकर के बुध का वक्री गोचर लेकर के आ रहा है। इस दौरान आपको हो सकता है कि अच्छे लोगों से परिचय ना हो, ऐसे लोगों के आप संपर्क में आएँ जिसके संपर्क में आने से आपको जो है नुकसान हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दुर्जनों की संगति। अतः दुर्जनों की संगति से आप बचें
अन्यथा आपके भविष्य में जो है जीवन का प्रत्येक पक्ष इससे प्रभावित होगा, चाहे बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, चाहे परिवार में ही क्यों नहीं हो, सामाजिक रूप से भी अगर आप दुर्जनों की संगति करेंगे तो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा के ऊपर इसका दुष्परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अतः तुला राशि वाले जातकों को इस दौरान काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो मैंने विपरीत ये जो बताया विपरीत प्रभाव जो बुध का गोचर लेकर के आ रहा है, इससे बहुत हद तक आपको सुरक्षा मिल सकती है। आप निश्चित नियमता मतलब प्रत्येक दिन जो है आप जो है गणेश जी की आराधना करें, और गणेश जी की आराधना करने से इसके जो बकरी गोचर के बुध के बकरी गोचर के जो दुष्परिणाम है, इससे आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के 12वें भाव में बकरी बुध का गोचर अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। इस दौरान आपको धन की हानि होने के संकेत मिल रहे हैं। आपके जो अर्जित किए हुए धन हैं वो व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो सकते हैं, किसी बीमारी में खर्च हो सकते हैं, किसी मुकदमेबाजी में खर्च हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में या कुटुंबियों में के विरोध की वजह से वो इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ आए कि आपके जो धन संबंधी जो अर्जित धन है, जो धन है, उसके हानि होने की जो है ये वक्री बुध का गोचर संकेत लेकर के आ रहा है। आपको इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस दौरान किसी भी प्रकार के मित्र को बनाने में आप पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो रिलेशन है, चाहे वो मित्रता का रिलेशन हो या कोई प्रेम संबंध हो या किसी भी संबंध का जो है, इस दौरान अगर आप सही तरीके से सही बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये रिलेशन को आप नहीं बनाते हैं तो ये रिलेशन आपको जो है हानि ही देने जा रहा है। आपके धन सुख सम्मान इत्यादि में कमी होने के गंभीर संकेत हैं। आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी। किसी किस्म के आपको रोग भी हो सकते हैं, खासकर चर्म रोग या फिर स्नायु संबंधी रोग होने की भी संभावना है। आपको हो सकता है कि भोजन के प्रति अरुचि की आपको शिकायत हो जाए, यानी कि आपको भी पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन का उचित प्रबंधन करें, मित्र को बनाने में या किसी भी प्रकार के नए रिलेशनशिप को शुरू करने में बहुत ही सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। धनु राशि वाले जातकों के 11वें भाव में बकरी बुध का गोचर बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। आपके अगर कहीं रुके हुए धन है, कहीं फंसे हुए धन हैं, तो उसके निकल जाने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हो, उसमें आपको लाभ मिलने की भरपूर संभावना है। जॉब करने वाले व्यक्तियों को प्रमोशन हो सकता है। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के व्यापार में वृद्धि हो सकती है, या हो सकता है कोई नया कारोबार आप शुरू करें। इस दौरान भाग्य आपका प्रबल रहेगा। आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि आएगी। कुटुंबियों का या आपका साथ मिलेगा, आपके सहकर्मियों, आपके सहयोगियों का, आपके मित्रों का आपको साथ मिलेगा। और इस प्रकार जो वक्री बुध का गोचर है, ये धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। मकर राशि वाले जातकों के 10वें भाव में बुध का गोचर बहुत ही अधिक शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। 10वां भाव जो कि व्यापार, प्रोफेशन, जॉब, कर्म स्थान होता है, इस स्थान पर अगर बुध का गोचर होता है तो इन सब चीज़ों में वृद्धि होती है। यानी कि अगर आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लंबे दिनों से, तो वो प्रमोशन मिलने के आपको अच्छे संकेत मिलने जा रहे हैं, अच्छे चांसेस बन रहे हैं। यदि कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई रुके हुए काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से वो काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी एक नए रास्ते आपको खुल जाएंगे।
उस कार्य के भी पूरे होने के आपको पूर्ण संकेत हैं। पिता पक्ष से आपको लाभ मिलने जा रहा है, पिता के साथ आपके जो है संबंध मधुर रहेंगे। यदि पिता के साथ आपके संबंध बिगड़े भी हुए हैं तो इस दौरान बुध का गोचर ऐसे संकेत लेकर के आ रहा है कि उन संबंधों में मधुरता आएगी। संबंध जो है वो आपके वापस जो है जिस परिस्थिति में थे, अच्छे परिस्थिति में थे, उस परिस्थिति में संबंधों के आने के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। अतः मकर राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय होगी। इस प्रकार देखा जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जो बुध का गोचर है वो जो है चारों तरफ से जो है अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। अतः आप इस गोचर का जो अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है इसका पूर्ण लाभ उठाएं और नित्य आप गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी की आराधना करने से इस अच्छे परिणाम के जो फल है वो कई गुना आपको बढ़ जाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के नवम भाव में वक्री बुध का गोचर अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। यह भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है। आपका भाग्य जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है इस दौरान। यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उस कार्य में के प्रति आपकी अरुचि उत्पन्न हो सकती है। आपको अकारण यात्रा करनी पड़ सकती है, वो भी लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु उस यात्रा का कोई शुभ परिणाम, शुभ संकेत आपको नहीं मिलने जा रहा है। अतः व्यर्थ की यात्रा करने से बचें। अगर बहुत ज़रूरी ही हो तो आप छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, परंतु इस दौरान आप यात्रा करने से बचें, क्योंकि यात्रा के दौरान भी आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में विघ्न बाधाएं बनी रहेंगी, क्योंकि आपका जब भाग्य भाव जब प्रभावित होता है तो विघ्न बाधाएं जीवन में बनी रहती हैं। आपके जो है पुत्र और पिता के बीच के जो संबंध हैं उसके बिगड़ने के भी इसमें वक्री बुध का गोचर ये भी संकेत लेकर के आ रहा है। इस प्रकार जो है कुंभ राशि वाला जातकों को ये सलाह दी जाती है कि आप जो हैं इस दुष्परिणाम से बचने के लिए भी आप भी नित्य गणेश जी की आराधना करें। एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये मंत्र बहुत ही प्रचलित मंत्र है। इस मंत्र का नित्य अगर आप 108 बार जाप करें तो इस प्रकार के भाग्य भाव में होने वाले वक्री बुध के गोचर से आप बच सकते हैं। ये मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का आप निश्चित रूप से नियम पूर्वक आप जाप करें गणेश जी का ध्यान करते हुए। निश्चित रूप से आपके भाग्य भाव में जो बुध का गोचर विपरीत परिणाम लेकर के आ रहा है उससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। मीन राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में वक्री बुध का गोचर जो है मिश्रित फल लेकर के आ रहा है। एक ओर जहां आपको पुत्र से सुख होगा, आपको धन के लाभ होंगे, आपकी बुद्धि विकसित हो सकती है, आपकी वाणी जो है प्रबल हो सकती है, वाणी से लोग प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर आपका चित्त, आपका मन अशांत रहेगा, आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। अष्टम भाव चूँकि रोग और मृत्यु का भी स्थान माना जाता है, अतः जो है आपको हो सकता है कि स्नायु संबंधी जो है रोग की होने की संभावना है, या फिर अगर आप पहले से स्नायु रोगी हैं तो इस दौरान आपकी जो है ये बीमारी बढ़ सकती है, या आप इस बीमारी से अगर छूट चुके हैं तो हो सकता है कि ये बीमारी रिलैप्स कर जाए, यानी दोबारा आ जाए। अतः आपको इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें, पर्याप्त नींद लें, अच्छी भोजन करें ताकि आपके स्वास्थ्य इस दौरान सही रहें। बाकी अष्टम में जो वक्री बुध का गोचर जो अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है वो परिणाम तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन ये जो विपरीत परिणाम है इन परिणाम की वजह से अच्छे परिणामों में के फल प्राप्ति में कुछ आपको अड़चनें आ सकती हैं। अतः इस दौरान आप जो है सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ अड़चनें आएंगी, वो है आपका स्वास्थ्य। अतः स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए बिल्कुल, बाकी सब चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। कुटुंबियों से भी आपको सुख मिलेगा। हो सकता है कि किसी भी प्रकार के पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सके, इसके भी अच्छे संकेत आपको
मिल रहे हैं। तो ये रहा जो बकरी बुध का गोचर के जो विभिन्न राशियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ने जा रहे हैं उसके बारे में मैंने जो आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन के साथ जो बेल आइकन रहता है उसको प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि भविष्य में मैं कोई ज्योतिष संबंधी वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका पता आपको इंस्टेंट चल जाए।